वेलकम ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ डिफेंस एग्जाम। सो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश वोकैबुलरी का नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू करने जा रहे हैं विच इज क्लास 4। इससे पहले आपको क्लास 1 to 3 रफाल सीरीज में मिल जाएगी। रफाल सीरीज इज अ सीरीज जो कि डेडिकेटेडली FCAT 2 के लिए स्टार्ट करी गई है। सो इट इज डेडिकेटेडली डिवोटेड टू FCAT 2 प्रिपरेशन, दैट टू ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। सो जिन बच्चों को FCAT के लिए प्रिपेयर करना है वो डिफेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे आपको डेली बेसिस के टारगेट टाइम टेबल प्रोवाइड किए जाते हैं। आपका यहाँ पे फ्री प्रिपरेशन है। आपको सारी की सारी जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं प्लस अगर आपके डाउट्स भी होंगे उसके लिए लाइव सेशन लिया जाएगा। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल फॉलो पे क्लिक करिए। एंड जो बच्चे यूनिक्स लर्निंग में सब्सक्राइब्ड हैं या यूनिक्स लर्निंग को फॉलो कर रहे हैं तो वहां पे CAPF का डेली टारगेट टाइम टेबल मिलेगा। तो आप CAPF की प्रेपरेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं डेली टारगेट टाइम टेबल के बेसिस पे। नेक्स्ट आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल @डिफेंस एग्जाम। यहाँ पे आपको डेली के बेसिस पे कुछ PDF फाइल शेयर्स होती हैं। उस PDF फाइल को आपको गो थ्रू करना है, वो आपकी प्रेपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको यहाँ पे जो भी लेक्चर का नोटिफिकेशन होगा वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इसके साथ साथ जो भी कुछ क्वेरीज रहती हैं आप अपने इस ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं और उसका आपको जवाब मिल जाएगा। तो ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट है जो कि लास्ट FCAT में आया था। तो आप भी इस बार अपना यहाँ पे नेम कर सकते हैं ऐड, इस बार अच्छे से तैयारी करके। और ये हमारा स्केड्यूल है जो कि आपको फ्री रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी 8 AM तक सुबह इंग्लिश वोकैबुलरी इडियम्स का क्लास, मैथ 1 PM, GK 5 PM तक आपको अपलोडेड मिल जाएगा। देयर कैन बी अ डिले ऑफ 5 to 10 minutes ऑफ अप एंड डाउन, राइट। सो जिन बच्चों ने प्रेपरेशन कर लिया है और वो मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप www.unixlearning.com पे जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 99 रुपीज में आप FCAT, CDS और CAPF एक ही सब्सक्रिप्शन से तीनों एग्जाम पा सकते हैं। तो आप इनका मॉक टेस्ट जरूर करिए। आज के वोकैबुलरी वर्ड्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड आज जो है दैट इज एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है, राइट। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है, जैसे सपोज कीजिए ये कोई पर्सन है, ये पर्सन क्या है, ये पर्सन थीव है और यहाँ पे ये पर्सन क्या है, पुलिस है। अब पुलिस तो थीव के पीछे भाग रही है, लेकिन थीव क्यों भाग रहा है, बिकॉज इसने चीज को चुराया है। तो ये क्या कर रहा है, ये एक तरह से छुप रहा है पुलिस से, ये भाग रहा है, ये रन कर रहा है सीक्रेटली। तो एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। तो हाइड हो गया, रन सीक्रेटली। इसके साइनोनियम्स में डिसअपियरेंस आ गया, मिजल आ गया और एस्केप हो गया। एस्केप का मतलब, डिसअपियरेंस का मतलब और मिजल का मतलब भी यही होता है, किसी से छिपना या फिर छुपके से भाग जाना, ठीक है। नेक्स्ट मतलब है, वर्ड है एफ्रे। एफ्रे का मतलब क्या होता है, एफ्रे का मतलब होता है एक तरह से जहां पे बहुत सारे लोग, जैसे कि अब हम देखते हैं कि कैंपेनिंग होती है, सेशंस होते हैं पॉलिटिकल, तो वहां पे पब्लिक क्राउड वहां पे काफी इकट्ठा होता है। तो पब्लिक क्राउड के बीच किसी ना किसी बात को लेकर हंगामा हो जाना, उसे हम एफ्रे कहते हैं। और इस हंगामा को हम क्या बोलते हैं, पब्लिक ब्रॉल। पब्लिक ब्रॉल। इसके साइनोनियम वर्ड्स देखे जाएं तो फाइट, बेटलैम, रंपस, स्ट्राइफ, डिस्कॉर्ड। तो डिस्कॉर्ड का मतलब भी होता है कि किसी चीज को लेके आर्ग्यूमेंट होना, है ना। स्ट्राइफ का मतलब भी हंगामा होना, रंपस का मतलब भी हंगामा होना, बेटलैम और फाइट का मतलब भी हंगामा होना। तो ये है आपका एफ्रे का मतलब। नेक्स्ट वर्ड है एनहिलिएट। एनहिलिएट का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी चीज को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं या फिर उसका तोड़ फोड़ कर देते हैं, है ना, उसको डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, उसे हम सर्वनाश करते हैं, उसको हम एनिलिएट बोलते हैं। तो डिस्ट्रॉय करना इसका मतलब है। तो इसके साइनोनियम्स में डेमोलिश आ जाएगा, इसका मतलब भी खत्म करना होता है। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों वर्ड्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बेस पे आपको साइनोनियम्स के क्वेश्चंस का MCQ FCAT के इंग्लिश के एग्जाम में पूछा जाता है। द साइनोनियम ऑफ obliterate is demolish,
deprive, annihilate, A only, B only, none of this, और A, B, C. So your answer will be A, B, C. ठीक है, क्योंकि obliterate का मतलब भी क्या होता है? सर्वनाश होना. deprive का मतलब भी क्या होता है? खत्म करना. और exterminate का मतलब भी क्या होता है? खत्म करना. So this is the meaning of the word. नेक्स्ट वर्ड है affable. एफेबल का मतलब क्या होता है? एफेबल का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ही मन को भा जाए, बहुत ही एमायबल लगे, बहुत ही मन को भा जाए, प्लीजिंग लगे. या फिर हम कह सकते हैं कि एफेबल कोई एक पर्सन है, सपोज कर लीजिए आप हो, आप बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हो कि आप बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली नेचर के हो, बहुत ही ज्यादा मिल जाते हो लोगों के साथ, तो मिलनसार किसी का नेचर होना उसे हम अफेबल बोलते हैं. फ्रेंडली, जेनियल, सोशेबल, अर्बेन, एकोमोडेटिंग, ये इसके साइनोनियम्स है. तो एफेबल का मतलब क्या होता है? प्लीजिंग या एमायबल या मिलनसार. और जो व्यक्ति इस नेचर का होता है उसे हम फ्रेंडली नेचर भी बोलते हैं. तो फ्रेंडली, जीनियल, सोशेबल, अर्बेन और एकोमोडेटिंग इसके साइनोनियम्स हो गए. नेक्स्ट वर्ड है एम्पलीफाई. एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है? एम्पलीफाई, आपने देखा होगा बहुत से साइंस के प्रोजेक्ट्स में जब आप माइक्रोस्कोप से किसी चीज को देखते हो तो आप स्टेप लिखते हो, एम्पलीफाइड इमेज शोज, है ना, एम्पलीफाइड इमेज शोज. अब माइक्रोस्कोप से देख रहे हो, है ना, तो एम्पलीफाई मतलब क्या होता है कि किसी के साइज को बढ़ाकर देखना, किसी के साइज को बढ़ाकर देखना, बड़ा करना. तो एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना. ठीक है, मतलब कि इसका साइनोनियम बढ़ाने का एक्सपैंड भी हो गया, एलोंगेट भी हो गया, इंटेंसिफाई भी हो गया. एक एम्पलीफाई का मतलब होता है कि जब आप किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में किसी बात को लेकर बहस चल रही हो या किसी बात को लेकर डिस्कशन चल रहा हो, तो दोनों के बीच की उस बात का बतंगड़ बन जाना या आर्ग्यूमेंट का हो जाना भी एम्पलीफाई होता है. या कोई छोटी सी बात होती है किसी की, उस छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, उसका मतलब एक्स का ग्रेट होता है. तो एम्पलीफाई के साइनोनियम में ये जो तीन वर्ड्स हैं, ये तीन वर्ड तो आपके किसके साथ रिलेट करते हैं? ये आपकी क्वांटिटी के साथ रिलेट करते हैं कि हमें बढ़ाना है, हमें इलैंगुएट करना है. जैसे रबर है, रबर को आप इधर से खींचोगे तो वो कितना हो जाएगा? लैंगुएट हो जाएगा, एक्सटेंस हो जाएगा, बढ़ाना हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा. लेकिन जो इसके ये ऑगमेंट और एक्सकरेट के जो है, इसका मतलब भी क्या है? एक्सकरेट का मतलब होता है किसी आर्ग्यूमेंट को आपको बढ़ाना, ऑगमेंट का मतलब भी होता है कि किसी चीज को बड़ा करना, है ना, इंक्रीज. इसका और भी एक साइनोनियम होता है, इसका मतलब होता है इंक्रीज करना, है ना. जैसे आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखते होगे, द प्राइस हैज बीन ऑगमेंटेड टू ₹15 फ्रॉम ₹10, तो बड़ा करना. नेक्स्ट है अमालगमेट. अमालगमेट का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज ये कोई एलॉय बनता है, कोई भी एलॉय बनता है, एलॉय किसका बनता है? मिक्सचर का बनता है. मिक्सचर किस चीजों का होता है? मिक्सचर किसी भी दो प्रोडक्ट्स का होता है ना. तो हमें क्या करते हैं? तो एलॉय ऑफ कॉपर इस या एलॉय ऑफ ब्रास इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड टिन. तो हमने ब्रास को बनाने के लिए, ये ब्रास क्या है? एक एंटिटी है. एक एंटिटी को बनाने के लिए हमने दो चीजों का उसमें मिलावट किया, तो हमने दो यूनिट्स को कंबाइन करके सिंगल यूनिट बना दिया. उसका मतलब होता है अमालगमेट. तो इसका मतलब मिंगल करना भी होता है, मर्ज करना भी होता है, मतलब मिलाना, कंबाइन करना, या फिर हम किसी दो चीजों को एक में ही कंबाइन कर देते हैं. नेक्स्ट वर्ड है अपीस. अपीस का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा खुशी रहना या बहुत ही ज्यादा किसी को काम करना या शांत करना. तो अपीस के साइनोनियम में हमारे पास एले आ जाएगा, एलिविएट आ जाएगा, एस्यूजेज आ जाएगा, काम आ जाएगा, लेसन आ जाएगा, मिटिगेट आ जाएगा, मॉलिफाई आ जाएगा और क्वेल आ जाएगा. अब देखिए इनमें से जो इंपॉर्टेंट है, लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिटिगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिविएट और एस्यूज
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका अपीज का मतलब होता है किसी को शांत करना और किसी को खुश रखना। अब शांत करना मतलब कि मिटिगेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रिड्यूस करना। सपोज कोई पर्सन जो है वो बहुत ही ज्यादा एंग्री है, उस पर्सन के एंग्रीपन को डिक्रीज करना, उस पर्सन के एंग्रीपन को कूल करना, उसका मतलब होता है मिटिगेट। सो ये सारे इसके साइनोनियम्स हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ड जो है अप्राइज। अप्राइज का मतलब होता है किसी चीज के प्रति या किसी भी चीज के प्रति। जैसे अब आपके पास एफकेट का नोटिफिकेशन आया, तो जब आपके पास एफकेट का नोटिफिकेशन आया तो नोटिफिकेशन का इंफॉर्मेशन जो था वो कहाँ से मिला? नोटिफिकेशन का जो इंफॉर्मेशन था वो न्यूज़पेपर से मिला। तो न्यूज़पेपर से हमें नोटिफिकेशन का इंफॉर्मेशन मिला, या वेबसाइट्स पे हमें जाके नोटिफिकेशन मिल जाता है कि यहाँ इस दिन इस डेट को पेपर है, ये है। तो वो हम क्या करने हैं, वो अप्राइज कर रहे हैं। मतलब कि कोई नोटिस है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई रिपोर्ट है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, नोटिफाई कर रहा है। एनलाइटन मतलब किसी टॉपिक के ऊपर उसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, सूचना देना अप्राइज का मतलब होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा हार्ड सिचुएशन में होना, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, बहुत ही ज्यादा कठिन सिचुएशन में होना। तो एडवर्स का मतलब है डिफिकल्ट, बर्डनसम, ऑनरस, पेनफुल, रिगरस। रिगरस भी होता है बहुत ज्यादा हार्ड, पेनफुल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में, डिफिकल्ट बहुत ज्यादा हार्ड सिचुएशन में। सो ये सारे आपके साइनोनियम्स हो जाएंगे किसके? एडवर्स के। नेक्स्ट वर्ड है आपका एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब होता है किसी को बंदी बनाना, किसी को अरेस्ट करके बंदी बनाना, या किसी को अपने डरावे के अंदर रखना। तो इसका एप्रीहेंड का साइनोनियम है सीज, कैप्चर, बाय द हील्स और इन कैरेट। तो इन कैरेट जो है ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया है आपके प्रीवियस एफकेट्स में, और अगर आपने कहीं पे मॉक भी दिए होंगे तो एप्रीहेंड का जो साइनोनियम मोस्टली अवेलेबल होता है ऑप्शंस में वो ये होता है। तो इन कैरेट का मतलब होता है बंदी बनाना या अरेस्ट करना किसी को, या डरावा देना। तो वोकैबुलरी वर्ड्स हो चुके हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस में सबसे पहला फ्रेज है, इडियम है ब्लो वंस ट्रम्पेट। मतलब खुद की तारीफ को खुद करना। अपने जो भी पर्सन ने अपनी अचीवमेंट्स करी हैं, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में खुद ही डिंडोरा पीटते रहना, रेदर देन लोग उसके बारे में बताएं, वो पर्सन खुद ही अपने बारे में बताता जाता है, अपनी तारीफ करता जाए, उसका मतलब है ब्लो वंस ट्रम्पेट। ब्रेक द न्यूज का मतलब होता है कि किसी को पूरी खबर देना, किसी को बैड न्यूज के बारे में बताना, उसका मतलब होता है ब्रेक द न्यूज। जैसे कोई भी आर्मी ऑफिसर्स या कुछ भी होते हैं आर्मी में काम करते हैं, वो शहीद हो जाते हैं, तो उनकी फैमिली को बताने के लिए जो कुछ ऑफिसर्स आते हैं वो क्या करते हैं, फैमिली को ब्रेक द न्यूज करते हैं, बैड न्यूज करते हैं। ठीक है। बर्न अ होल इन वंस पॉकेट मतलब कि अभी आप अर्निंग कर रहे हो, अभी आपके पास जस्ट क्या है, पैसा कमा के आया ही है, लेकिन आपने उसकी स्पेंडिंग जो है वो फटाफट कहीं ना कहीं कर दी। तो बहुत जल्दबाजी में अपने पैसे को स्पेंड कर देना, और वो भी ऐसी चीजों में, ऐसी वैसी चीजों में जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं हो, वो होता है बर्न अ होल इन वंस पॉकेट। नेक्स्ट है बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का मतलब होता है, सपोज कीजिए ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, इन दोनों के बीच में फाइट चल रही है, इन दोनों के बीच में क्वेरल चल रहा है। बरी द हैचेट का मतलब होता है कि कोई पर्सन सी आया और सी ने आके इन दोनों के बीच में क्या करवा दिया, इस फाइट को एंड करा दिया, क्वेरल को एंड करा दिया। तो एंड करना किसी भी फाइट को और फ्रेंड बन जाना, उसे हम बरी द हैचेट बोलते हैं। नेक्स्ट है बिसाइड वनसेल्फ। बिसाइड वनसेल्फ का मतलब होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन होना जिसमें आप एक्सेसिवली शॉक फील करो, कुछ ऐसा हो जाना जिसमें एक पर्सन, जैसे अभी रिसेंटली वी हैड हर्ड अबाउट द न्यूज ऑफ सिद्धू मूसेवाला दैट ही हैज बीन शॉट डेड। तो उसकी जब न्यूज सुनी तो उसकी न्यूज सुन के पूरे की पूरी दुनिया जो थी वो बिसाइड वनसेल्फ रह गई, बहुत ही ज्यादा शॉक रह गई, है ना, शॉक्ड हो गई। तो उसका मतलब है बिसाइड वनसेल्फ।
सेल्फ। बैड ब्लड का मतलब होता है कि इसकी रिश्ते जो हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो रिलेशंस हैं, वो सिर्फ क्या है, फॉर्मेलिटी के रिलेशंस हैं, वो फॉर्मेलिटी के बेसिस पे रह गए हैं, वो बैड रिलेशंस हैं और उनका किसी भी टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, उसको यूसेज भी नहीं, क्योंकि हम बोलते हैं कि रिलेटिव्स क्या होते हैं, रिलेटिव्स और रिलेशंस आर मेड फॉर द पर्टिकुलर ओकेशंस एंड ट्रेडिशंस वेयर दे कैन बी हेल्पफुल टू ईच अदर। बट अगर आप अनफ्रेंडली नेचर रखोगे, एनिमिटी रखोगे, हॉस्टिलिटी रखोगे, तो वो बैड रिलेशंस बन जाते हैं, बिटर रिलेशंस बन जाते हैं, उसे हम बैड ब्लड बोलते हैं। ब्लैक एंड बीट, ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है कि किसी पर्सन को मारते रहना और बेरहमी से मारना, बेरहमी से पीटना, किसी पर्सन को बेरहमी से मारना, उसे ब्लैक एंड ब्लू कहते हैं। बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है कि सपोज मैंने आपको कोई टॉपिक दिया, आप उस टॉपिक के ऊपर बात ना करके उस टॉपिक के जो चारों ओर बातें गिर रही हैं उसके बारे में बात कर रहे हो, उसे हम कहते हैं। जैसे आपको कोई ऐसे का टॉपिक दिया गया, पॉल्यूशन दिया गया, या आपको बताया टॉपिक दिया गया कॉसेज ऑफ पॉल्यूशन, तो आपको कॉसेज, आप कॉज के ऊपर नहीं बात कर रहे हो कि क्या कॉज है, आप बता रहे हो कि पॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स क्या है। तो दिस इज बीट अराउंड द बुश, यू आर बीटिंग अराउंड द टॉपिक बट यू आर नॉट टेलिंग अबाउट द एग्जैक्ट व्हाट इज टू बी सेड इन द टॉपिक, है ना। आसे पासे घुमाना, डायरेक्ट मुद्दे की बात पे ना आना, वो मतलब होता है। बीट द एयर का मतलब होता है कि कोई पर्सन अपने एफर्ट्स करे, लेकिन अपने एफर्ट्स वो कैसे करे, वो यूजलेस करे, है ना। कोई पर्सन कुछ ना कुछ कर ही जाए बट वो बहुत ही ज्यादा यूजलेस हो, वो यूजफुल ना हो। फ्यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, फ्यूटिलिटी का मतलब होता है यूजलेस, ठीक है। नेक्स्ट है बिल्ड द कैसल इन द एयर, इसका मतलब होता है कि जो हम दिन में डे ड्रीमिंग करते हैं और दिन में ड्रीमिंग करके जो हम सोचते हैं, इल्यूजन्स लेते हैं, उसको विजनरी स्कीम्स बनाना। बिल्ड द कैसल्स इन द एयर, जैसे आज आप बैठे, आज आपने बोला मैं मैथ्स भी कर लूंगा, मैं मैथ्स के 3 टॉपिक कर लूंगा, मैं जीके के 2 टॉपिक कर लूंगा, ये कर लूंगा। इन द एंड ऑफ द डे में आपने किया कुछ भी नहीं है। तो आपने दिन में क्या किया, आपने बिल्ड द कैसल इन द एयर किया, आपने विजनरी स्कीम्स बना ली बट उन स्कीम्स को फॉलो नहीं किया, राइट। चलिए अब आपका रिवीजन टाइम स्टार्ट होता है। रिवीजन किस तरह करनी है मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेना है, उसमें इन वर्ड्स को लिखना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, सारे वर्ड्स को रिवाइज करना है, लर्न करना है। रिवाइज एंड लर्न इज द ओनली फंडा टू क्रैक द वोकैबुलरी क्वेश्चंस। तो लर्न करके आपको इसको 1 पेज पे नोट करना है, कॉपी पे नोट करना है, कॉपी पे नोट करके आपको इसके आंसर्स को उसके सामने लिखना है और डेली बेसिस पे नेक्स्ट क्लास से पहले पिछली क्लास को रिवाइज करना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू वुड हैव लाइक द वीडियो। सो सी यू इन द कमिंग अप ऑफ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।